आज हम मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आज हमको मैट्रिक्स के जिसको भी अगले इस पार्ट को पढ़ना है उसके लिए अपने इसके पहले वाले पार्ट को अच्छे से देख ले, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के टॉपिक्स हैं हमारे सम ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और उसके साथ में आप लोग स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, तो आज चालू करते हैं सम ऑफ मैट्रिसेस। तो आप लोग को सम ऑफ मैट्रिसेस के पहले आप लोग को स्टूडेंट्स को ये नॉलेज होना चाहिए कि मैट्रिक्स कितने बाय कितने का होता है, यानी कि उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसको स्टूडेंट इसके प्रीवियस वाले वीडियोस को देख करके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकेंगे, ताकि जिससे कोई प्रॉब्लम न हो। तो अब मैं सम ऑफ मैट्रिसेस में आपको मेन चाहिए कि आपको जो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है कि टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी conformable for addition if they are of the same order, यानी कि दो मैट्रिसेस के सम के लिए दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि यदि फर्स्ट मैट्रिसेस यदि 2x2 का है तो थर्ड मैट्रिसेस तो सेकंड मैट्रिसेस भी क्या होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स भी आपका ऑर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए। यदि 3x3 का है तो सेकंड भी क्या होना चाहिए, 3x3 का, यानी कि जो ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा वही ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स का सम कर सकते हैं, अन्यथा यह पॉसिबल नहीं है ना। तो इसको आपको दो सम ऑफ टू मैट्रिसेस को एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं कि देखो फर्स्ट एग्जांपल है, इफ a इज इक्वल टू 2 -4 4 1 5 2। आपको क्लियर है बेटा, क्लियर है कि इसके फर्स्ट मैट्रिक्स ए के रो कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी कि ये कितने बाय कितने का है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 2/3। अब सेकंड मैट्रिक्स बी चेक कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी कि इसका भी ऑर्डर कितना है 2/3। यानी कि हम दोनों मैट्रिक्स को पहले ऑर्डर चेक करके ये क्लियर कर लेंगे कि दोनों का सम पॉसिबल है या नहीं है। यदि ये 2/3 है और यदि इसका ऑर्डर कोई अदर कुछ भी हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स का सम पॉसिबल नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करके आपको क्लियर कराते हैं कि आपको जो सम में है कि आपको करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को ऐड करना है, यानी कि देखो गिवन ए जैसा वहाँ लिखा था वैसे ही नोट कर दिए, फिर सेकंड बी जैसा लिखा है वैसे ही नोट कर दिए। अब यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि जो फर्स्ट में देखो 2 है, यहाँ का एलिमेंट कौन है 1 है, यानी कि फर्स्ट 2 और 1 का सम होगा। यहाँ पे ए 1 2 में कौन है -4, तो वैसे यहाँ पर ए 1 2 में कौन है 3, यानी कि आपका 2 1 से प्लस होगा, -4 3 से प्लस होगा और 4 -7 से प्लस होगा। और इसको चेक करते हैं, देखो पहले a प्लस बी इज इक्वल टू, पहले a वाला मैट्रिक्स नोट कर लिए और फिर इसी के साथ में b वाला मैट्रिक्स भी नोट कर लिए। अब दोनों के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, देखो 2 + 3 -4 + 3, यानी कि 2 + 1 यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर क्या बोलते हैं -4 3 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर क्या बोलते हैं कि 4 -7 यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो आप लोग नीचे देख रहे हैं 2 + 1 -4 + 3 -4 -7 1 + 4 5 + 0 और 2 + 3। आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 2 + 1 -4 + 3 -4 4 -7 1 + 4 5 + 0 2 + 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 + 1 3 -4 + 3 -1 4 -7 -3 4 + 1 5 5 + 0 5 और 2 + 3 अगेन 5। तो इस टाइप का आपका जो सम है, सम यानी कि आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको प्लस करना है, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। तो आपको लग रहा है क्लियर हो गया होगा कि आपको जो a प्लस भी करना है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको जोड़ना है यानी प्लस करना है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अब आते हैं। नेक्स्ट है इससे जैसे ही क्या बोलते हैं कि सम है वैसा ही क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि अवयवों का अंतर। तो इसमें क्या है कि यदि हम क्या बोलते हैं कि यदि दो मैट्रिक्स है लेट ए एंड बी टू
मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि जैसे सम में क्या बोलते हैं कि सम में जैसे ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी कि बी का किससे सब्ट्रैक्शन होगा, ए से, इस रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी, यानी कि ए में से किसको माइनस करना है हमको, बी में। तो ये क्या कहलाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। दस ए माइनस बी इज इक्वल टू, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ए माइनस बी एक प्रकार का क्या है, सम ही है कि हम ए में प्लस करें और बी में किसका मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से, यानी कि ए प्लस और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस बी। इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं। ये एग्जांपल है जो 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये आपको यहाँ पे हमने 2019 में नोट कर दिए, जिससे कि आपको ये कि इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये भी आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझ रहे हैं। देखो कि इफ ए इज इक्वल टू 1 5 6 -1 -6 7 0 एंड बी इज इक्वल टू 1 -5 7 8 -7 7। आपको इससे क्लियर हो रहा होगा देखो कि दोनों के जो ऑर्डर हैं वो दोनों के ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स के कितना है अपने पास 2 क्रॉस 3, और सेकंड वाले का भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, यानी कि इनका सम भी पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, ए माइनस बी। तो हमने नोट किया पहले ए को और फिर बी को। इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो a माइनस बी यानी कि a प्लस माइनस बी, यानी हमको क्या करना है कि a प्लस माइनस बी, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स लिखे नोट किए a और उसमें प्लस और फिर ये माइनस का साइन और फिर ये सेकंड मैट्रिक्स b को नोट किए। अब क्या होगा, ये जो माइनस साइन है यानी कि एक प्रकार का इसको नोट कर सकते हैं -1 भी बोल सकते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा पूरे एलिमेंट्स में, तो -1 माइनस माइनस -1 और -5 कितना हो जाएगा +5 -7 -8 और माइनस माइनस +7 और माइनस +7 कितना हो जाएगा -7। अब इन दोनों का सम कर रहे हैं क्योंकि हमने प्लस का साइन लगा चुके हैं और माइनस के जो प्रॉब्लम थी उसको हमने पहले ही सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट में आ जाएगा कितना कि अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम कर रहे हैं, यहाँ से 1 यहाँ से -1 1 -1 5 5 +5 और 6 -7 -6 -8 7 +7 0 -7। अब इनका सम किए तो कितना हो जाएगा 0 10 -1 -14 +14 एंड -7। तो जैसे सम है वैसे ही क्या बोलते हैं कि इसमें सब्ट्रैक्शन भी सेम टाइप से है, बट क्या बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन में पहले जो माइनस साइन है उससे क्या बोलते हैं कि हमको पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जैसा सम में प्लस करते हैं वैसे ही हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर देना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चंस, क्योंकि आज हमने इस वीडियो के टॉपिक में क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ होमवर्क भी रहेंगे जो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स b sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब इन दोनों का प्लस कर रहे हैं, हमने गिवन वाला नोट नहीं किया, स्टूडेंट आप लोग नोट कर लेंगे इसको, क्योंकि गिवन में क्या सेम वैसे ही नोट करना रहता है। तो डायरेक्ट क्या लिखे हमने a प्लस बी, यानी कि पहले ए वाले मैट्रिक्स को नोट कर दिए और फिर बी वाले मैट्रिक्स को नोट कर दिए। तो इसमें अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है a11 a12 a21 a22 a11 a12 a21 a22, यानी कि जो आपको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं कि उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। फर्स्ट वाला किसे करस्पॉन्डिंग में जाएगा sin स्क्वायर एक्स के, सेकंड वाला sin स्क्वायर एक्स के करस्पॉन्डिंग में जाएगा cos स्क्वायर एक्स के। तो ये और इसमें जैसे एबो में देखें तो बिलो में चेक करेंगे तो क्या बोलते हैं कि ये sin स्क्वायर एक्स फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग में जाएगा और सेकंड वाला सेकंड के करस्पॉन्डिंग में जाएगा। अब इनको सम करते हैं तो क्या यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट से तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, सेकंड एलिमेंट सेकंड के करस्पॉन्डिंग में तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और थर्ड वाला sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और फोर्थ वाला cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। इन दोनों को चेक कर, अब इनको हमको आईडी पता है, वी नो दैट बाय ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास।
कि वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो दोनों में सम किसका है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो सभी यहाँ पे जितने भी वैल्यूज है फोर एंट्रीज है, सभी एंट्रीज का आंसर कितना हो जाएगा 1 1 1। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में लिए वाले क्वेश्चन लिए हमने जो इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसमें आ रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 देन एंड b इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b। यानी कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है उस ए में पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर क्या होते हैं कि उसको b से माइनस, उसमें से b को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें पहले आपका 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, देखो कि 2 इंटू ए यानी 2a है, माइनस b यानी कि 2 इंटू ए माइनस बी यानी 2 इंटू ए, एक पूरे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर दिए, फिर माइनस पूरे मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट से, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3, फिर मल्टीप्लाई किया 2 का सेकंड रो से, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 1, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन से। यानी कि हमको कि पहले यहाँ माइनस है तो हमने पहले प्लस नोट कर दिए और इस माइनस का क्या किए, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए। -3 -1 कितना हो गया प्लस, फिर -3, फिर माइनस माइनस प्लस 1, ये 0 0 में किसी के मल्टीप्लाई करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर क्या होते हैं कि -2। अब यहाँ पे इनको इसका आंसर कितना आ गया 2 4 6 4 6 2। अब देखो इनका दोनों का ऑर्डर सेम है क्या नहीं, ये कितने ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 और ये सेकंड भी ऑर्डर कितने का है 2 क्रॉस 3। अब इनका सम किए तो क्या है 2 माइनस साइन है तो 2 -3 4 + 1 6 -3, इधर से 4 + 1, इधर से 6 + 0 और इधर से 2 -2 क्योंकि माइनस साइन। अब इनको दोनों का सम किए तो आपका आंसर हो जाएगा कितना -1, इधर से कितना हो जाएगा 5, इधर से कितना हो जाएगा 3, इधर से 4 और नेक्स्ट वाला 6 और आंसर कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो गया, किसका आंसर मिल गया 2a माइनस b। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, जिसमें आपको पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर क्या करना है b से माइनस करना है। आपको लग रहा है समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका एक क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी वाला लिए हमने, सिंप्लीफाई यानी कि इसको इजी करना है यानी सरल करना है। तो इसमें क्वेश्चन है अपना कि आपको ये भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि आपका कॉस और ब्रैकेट के अंदर है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि एक मैट्रिक्स है ये, फिर है साइन थीटा, फिर क्या, फिर उसके साथ में साइन थीटा, और फिर सेकंड मैट्रिक्स है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो पहले पूरे क्वेश्चंस को जैसे कि वैसा नोट कर दिए। यहाँ देखो दिखाई दे रहा है कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई है और सेकंड मैट्रिक्स में साइन थीटा से मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलते हैं कि देखो फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा यानी फर्स्ट में कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सेकंड एलिमेंट से करते हैं तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थर्ड यानी कि सेकंड रो वाले एलिमेंट से कम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और नेक्स्ट फोर्थ एलिमेंट से करते हैं R2 के लास्ट एलिमेंट से, तो इसमें हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही सेकंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं किससे, साइन थीटा से, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और लास्ट है साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अकॉर्डिंग टू सम ऑफ टू मैट्रिक्स तो अब दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और फिर सेकंड एलिमेंट का सम होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस साइन है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब नेक्स्ट में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करते तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस नेक्स्ट लास्ट
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक आईडी बन रही है जिसका आंसर कितना होता है 1, हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में चेक कर लिए। और ये देखो सेम सेम क्वांटिटी होने के कारण क्या हो जाएगा 0, यानी कैंसिल हो जाएंगे। और ये थर्ड एलिमेंट में भी यहाँ से कैंसिल हो रहा है, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। और लास्ट वाला फिर से क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गया। तो ये क्या होते हैं कि आपका इस टाइप से आंसर बन गया कितना 1 0 0 1, यानी कि एक प्रकार का ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यदि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट वाली वीडियो में चेक किए होंगे तो इसका आंसर क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये 2x2 का क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, अब आते हैं आज के होमवर्क पे। तो होमवर्क में हमने 6 क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे आपको इसका नॉलेज भी हो जाएगा और उससे क्लियर हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए, सेकेंड मैट्रिक्स है ए बी बी ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी कि आपको इसमें ए प्लस बी भी फाइंड करना है और ए माइनस बी भी फाइंड करना है। सेकंड क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 2 3 माइनस 8 1 6 5, और बी है सेकंड मैट्रिक्स है 1 6 3 4 -2 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ए माइनस बी, यानी कि ए में 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें से बी को माइनस करना है। थर्ड क्वेश्चन है इफ बी इज इक्वल टू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड सी इज इक्वल टू 4 1 2 0 3 2 एंड 1 -2 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो एक का नेम है बी और एक का नेम है सी, नेम कुछ भी हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन बोला गया है वही आपको सॉल्व करना है, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है बी माइनस सी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये कितने का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे फोर्थ में 3 क्वेश्चन है ए प्लस बी एंड सेकेंड ए माइनस बी एंड थर्ड बी माइनस सी, यानी कि आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बी वाला है 2ab 2bc -2ac -2ab। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें फाइंड करना है a प्लस बी। हमें इसमें एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर आने का संभावना है आंसर, और एक होगा a माइनस बी टाइप की आईडी वाले क्वेश्चन इसमें यूज करना पड़ेगा, इसके आंसर्स में आईडी लगेगी। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आता है लास्ट, 6 और लास्ट क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 2/3, यानी कि इसमें रेशनल नंबर दिए गए हैं और जिसका ए 2/3 1 5/3 1/2 1/3 2/3 4/3 7/3 7/3 2/2 एंड 2/3, एंड बी इज इक्वल टू 2/5 3/5 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। इसमें फाइंड करना है देन फाइंड 3a माइनस 5b, यानी कि a में 3 से मल्टीप्लाई करना है और b में 5 से मल्टीप्लाई करके फिर दोनों को माइनस करना है, जो जिससे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद का जो आगे का है सम ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके फोर्थ पार्ट में भी रहेंगे, तब जाके हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक।